आपको अगर मैं ये बोलूं कि स्वर्ग की सीढ़ियां सही में है और इस धरती पे है, तो आप कहोगे ये क्या बोल रहे हैं? मुझे तो विश्वास नहीं होता। और ये भी कह सकते हैं कि ये सब जो बातें हैं वो बचपन में ही अच्छी लगती थी, क्योंकि जब हम रोते थे या हमारा कोई मन लगाना चाहता था तो हमारे दादा हमारे दादी हमको बोलती रहती थी कि स्वर्ग की सीढ़ियां जाने हैं तो उसके लिए बढ़िया से खाओ, बढ़िया से सो, या कोई भी बात बोलते थे तो हम खुश हो जाते थे कि भाई स्वर्ग की सीढ़ियां जानी। लेकिन ये हकीकत है कि हमारी पृथ्वी पर वो स्वर्ग की सीढ़ियां हैं, लेकिन इसमें भी कई शर्तें होती हैं। क्या होता है कि हर इंसान आज के समय में सुख चाहता है, चाहे वो पैसे से, चाहे वो परिवार से। उस कारण वो कई गलतियां भी कर बैठता है, लालच भी करता है, किसी से दुश्मनी भी करता है, किसी से स्वार्थपन भी करता है, तो उसके द्वारा उसका कर्म खराब हो जाता है। और यह भी कहा जाता है कि अपने कर्म के अनुसार ही इंसान स्वर्ग पहुंच सकता है। लेकिन अगर कर्म ही अच्छे ना हो तो वो कैसे पहुंचे? अब स्वर्ग का द्वार है कहां? अगर चलो हम अच्छे कर्म भी करते हैं, अच्छे इंसान भी बन के रहते हैं, परिवार के लिए, भगवान के लिए, या जो हमारे साथ है उनके लिए हमने किया, हमने अपना धर्म निभाया, लेकिन वो स्वर्ग का द्वार हमें कहां मिलेगा? वो स्वर्ग का द्वार कई लोग ये भी बोलते हैं, कई देश के लोग बोलते हैं, एक तियानमेन माउंटेन करके है जो कि चीन में है, और वो 1518 मीटर ऊंचे इस पहाड़ियों पर दुनिया की सबसे ऊंची गुफा है। बताया जाता है कि 253 ईस्वी में पहाड़ का कुछ हिस्सा टूट गया था, जिससे इस गुफा का निर्माण हुआ। इसकी लंबाई 196 फीट, ऊंचाई 431 फीट तथा चौड़ाई 187 फीट है। लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से ये गुफा बादलों के बीच घिरा रहता है। शायद यही कारण है कि लोग इसे स्वर्ग का दरवाजा कहते हैं। यहाँ जाने के लिए सड़क के अलावा केबल वे का उपयोग भी किया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा 24,459 फीट और ऊंचाई पर बने इस केबल वे का नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। केबल वे और सड़कों से उतरने के बाद लोग 999 सीढ़ियां चढ़कर गुफा तक पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा में काफी खजाने छुपे हुए हैं, जिन्हें ढूंढने की चाह में लोग वहां जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं। और मैं मानता हूं ये स्वर्ग का द्वार जिनको चाइना में कहते हैं, ये असली में स्वर्ग का द्वार नहीं है, ये एक आकर्षण केंद्र है। लेकिन हमारा भारत देश, जिसमें देवताओं का वास रहा है, और उत्तराखंड भूमि जिसे देव की भूमि भी कहा गया है, उसमें ये स्वर्ग द्वार है। और ये स्वर्ग का द्वार कहां पे है? ये स्वर्ग का द्वार जो कि बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर गांव है, जिसका नाम माना गांव है, और वहीं से स्वर्गारोहिणी का रास्ता जाता है, जो कि सीधा स्वर्ग के रास्ते लेके जाता है। और क्या है कहानी स्वर्ग की सीढ़ियों की? महाभारत के 18 अध्यायों में 17वें अध्याय महाप्रार्थनिका पर्व में लिखा है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के बाद 5 पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ संन्यास ले लिया और महल और राज्य को छोड़ तपस्या के लिए निकल पड़े। तपस्या का ये सफर उन्हें हिमालय के पहाड़ों के बीच ले आया। स्वर्ग की ओर अपने इस आखिरी सफर पर
बढ़ते हुए हर किसी को हर एक एक कर अपने कर्मों का फल मिलने लगा। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई। उनका दोस्त था बाकियों के मुकाबले अर्जुन से उनका ज्यादा प्रेम। सहदेव इस यात्रा को पूरा न कर सके और मारे गए क्योंकि इनको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। इसके बाद नकुल और अर्जुन की मृत्यु हुई, जिसका कारण उनका अभिमान था। फिर भीम की बारी आई और उनका दोस्त था उनका लालच। ये लंबी यात्रा पांडव को हिमालय की गोद तक लेकर तो गया, पर युधिष्ठिर को छोड़ एक एक कर सबकी मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि एक कुत्ते के भेष में छुपे धर्म के साथ युधिष्ठिर ने स्वर्ग की सीढ़ियां यहीं चढ़ी थी। और महाभारत के इस अंश में यह भी बताया जाता है कि बिना इंसान शरीर छोड़े यही स्वर्गारोहिणी का रास्ता है, जहां से आप स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग तो जा सकता है आदमी बनने के बाद अगर अच्छे कर्म करता है तो, लेकिन जीते जी अगर कोई स्वर्ग जाना चाहता है और उसे वो नसीब हो स्वर्ग का रास्ता, तो उसके लिए मुश्किल नहीं है स्वर्ग तक पहुंचना।